हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। कि मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब कुल्ला बैठे हुए हैं। हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब कुल्ला को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। सना खान रसूल मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब कुल्ला बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के शिरकत करते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूँ जिसमें शायरी है। अगर ये लोग सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप समझे कि शायरी है, और अगर ये लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो आज के बाद से निजामत मोहतरम गुलाम गौस साहब अल्लाह गजाली करेंगे, मैं नात कहूंगा कि हजार मांगो तो मुझको करोड़ देते हैं, हुजूर अपना करम उसमें जोड़ देते हैं। मेरे हुजूर की सुनते नहीं जो दुनिया में, फरिश्ते कब्र में उनको निचोड़ देते हैं। और कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, अबे कहाँ की बात कहाँ लाके जोड़ देते हैं। कहाँ वो चेहरे अनवर, कहाँ ये शम्सो कमर, कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते गए। कहाँ की बात कहाँ ला के जोड़ देते गए। अल्लाह का शुक्र है कि बगदाद शरीफ और साहिब बगदाद का जिक्र किया हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब ने। जिस शहर को हर 50 साल के बाद उजाड़ा गया, लेकिन बगदाद की खूबसूरती खत्म नहीं हुई। आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने बगदाद शरीफ की ज़मीन को भी चूमा है। सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में हाजिरी भी दी। बिला तमसील इमाम हुसैन के रोज़े को इतना करीब से चूमा जैसे ये माइक है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मैंने करीब हिंदुस्तान भर की हर बड़ी महफिलों में अल्लाह का शुक्र है शिरकत भी किया, हर बड़े शहर का सफ़र भी किया। और हिंदुस्तान के बाहर दुबई है, मस्कत है, और सऊदी अरब है, इराक है, जॉर्डन है, जैसे मुल्कों में गया भी। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ मुफ्ती साहब कुल्ला, कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा। ताई चाहता हूँ भाई कि कहीं के लोग रहते हैं मगर हमने कहीं देखा, जहां मौजूद है गौसुल वरा हमने वहीं देखा। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं। ये मत कहना मसूरी और शिमला हमने देखा है, अगर देखा नहीं बगदाद तो कुछ भी नहीं देखा। हर 50 साल के बाद उस शहर को उजाड़ा गया, लेकिन हर 50 साल के बाद उस शहर को जब लोगों ने उजाड़ा तो अल्लाह का शुक्र है कि आज भी उसकी खूबसूरती खत्म नहीं हुई। जब सरकार गौसुल आजम ने बगदाद शरीफ में एंट्री फरमाई थी, कुछ दिन के बाद वापस जाने लगे तो लोगों ने कहा आप बगदाद से वापस क्यों जा रहे हैं। तो सरकार गौसुल आजम ने इरशाद फरमाया था कि इनकी जबान अरबी है, मैं जीलान का रहने वाला हूँ, फारसी बोलता हूँ, मेरी जबान फारसी है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। तब रब की तरफ से आवाज आई थी कि शेख अब्दुल कादिर तुम्हें इसी शहर को आबाद करना हो। सरकार गौसुल आजम ने रब की बारगाह में अर्ज की, ऐ मेरे मौला, बगदाद शरीफ को आबाद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है, जो शेख अब्दुल कादिर से मोहब्बत करे वो बख्श दिया जाए। आप कितनी मोहब्बत करते हैं सरकार गौसुल आजम से कि आज इस महफिल में हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब कुल्ला, मुफ्ती अहमद रजा साहब कुल्ला, मोहतरम गुलाम गौस साहब, हसन रजा नौशाही साहब, मोहतरम इरफान रजाकी साहब बैठे हुए हैं। ये सब यार तो डंके की चोट पर कहते हैं कि करम की शाल रहमत का दुशाला हम भी लाए, दरे सरकार से रहमत का थाला हम भी लाएंगे। जहां की भीख लेकर ऐश करते हैं फरिश्ते भी, उसी बगदाद के लंगर का दाना हम भी लाएंगे। जहां की भीख लेकर ऐश करते हैं फरिश्ते भी, उसी दरबार के लंगर का दाना हम भी लाएंगे। यार डंके की चोट पर हुजूर गौस पाक से मोहब्बत करने वाले कहते हैं कि जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते गए है, जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते गए। हमें ये भूख की शिद्दत परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेके चलते गए। तो उनकी मोहब्बत में जरा हाथों को उठाएं। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि बगदाद शरीफ देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बहराई शरीफ की जमीन बगदाद से कम होगी जब अपने हाथों को उठाकर उनके जद्दे करीम को पुकारते रहेंगे। मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दो चार लोग क्यों नहीं उठाते? क्या बहुत बड़े आदमी हैं क्या आप लोग? हैं? रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है 4-5 लाख रुपए मोबाइल रखा हूं मैं सिर्फ जेब में।
रेड चीफ का जूता चप्पल पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं, राडो की घड़ी पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं, आईफोन का चप्पल, आईफोन की मोबाइल इस्तेमाल करने वाला आदमी कामयाब नहीं। इन बड़ों से पूछें आप, कामयाब वही है कि जिसकी आखिरत कामयाब। वरना हसन नौशाही साहब जहां से आए हुए पूछें आप, उन्हीं के शहर में गालिबन अल्लामा काफी मुरादाबादी की कब्र है, जिन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अगर अपने नबी के नाम पर नहीं बोल सकते तो फिर किसके नाम पर बोलोगे यार। जब मेरे हुजूर की पैदाइश मुबारक हुई तो सरकार की माँ आमिना फरमाती है कि मैंने देखा कि मेरे बेटे मोहम्मद की पेशानी जमीन से लगी हुई थी, करीब गई आवाज सुनने के लिए, तो उस वक्त मेरा बेटा मोहम्मद यही कह रहा था, अय मेरे मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, इसको बख्श दे। तकरीबन 60 या 63 साल की जिंदगी गुजारने के बाद जब मेरा नबी दुनिया से तशरीफ ले जाने लगा, सरकार को कफन शरीफ में लपेट कर जब कब्र शरीफ में उतारा जा रहा था, तो मेरे हुजूर के चचा हजरत अब्बास के बेटे थे कुसुम बिन अब्बास, उनसे हुजूर के गुलामों ने कहा कि आखिरी मर्तबे मुझे मेरे नबी का चेहरा दिखा दो। कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जब उस वक्त कफन शरीफ हटाया चेहरे से तो मेरे नबी के दोनों होंठ हिल रहे थे। करीब गया सुनने के लिए तो उस वक्त मेरा नबी सिर्फ यही कह रहा था, अय मेरे मौला मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है, मैं दुनिया से जा रहा हूं, कल मैदान महशर में इसे बख्श देना। जो नबी पैदा हो तो आपको याद करे, जो नबी दुनिया से तशरीफ ले जाए तो आपको याद करे। शेरपुरवा वालों मुझे ये बताओ कि तुमने अपने नबी को कितना याद किया है, कितना याद किया है तुमने अपने नबी को। मैं ऐसे नहीं हिंदुस्तान भर की महफिलों में बुलाया जाता हूं, मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ी मेहनत की है इस हवाले से। आप चिंदी चोर किसी को समझ लो क्या मतलब है, आपने अपने नबी को कितना याद किया है। आज इसी महफिल में बैठ के आप कहो मेरे हुजूर आ गए तो बहार आ गई, मेरे हुजूर आ गए तो पूरी दुनिया जगमगाने लगी, मेरा नबी आ गया तो जिंदा दफन होने वाली बच्चियों के लिए राहत का दरवाजा खुल गया। मैं अपने इन बड़ों की मौजूदगी में, मोहतरम हसन नौशाही साहब बैठे हुए हैं जिनकी हाइट कम है लेकिन टोपी मिला करके उनकी दोनों हाइट बहुत अच्छी, आपकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं दोस्तों, अल्लाह आपको सलामत रखे, मुअद्दब रहोगे तो इंशाल्लाह कामयाब। मेरी पूरी कायनात कि जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आएगा, हुजूर के आने से जिन्हें खुशी है यहां से लेकर वहां तक सब अपने हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद। अगर आप चाहो तो अपने यहाँ की महफिल को बहुत बड़ी महफिल बना लो, और अगर आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए इसको गांव की महफिल में तब्दील करो। हुजूर मुफ्ती जाकिर अली साहब मिसबाही बैठे हुए हैं, हजरत माफ कीजिएगा नाम नहीं जानता था लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आपने अगर सरकार हाफिज मिल्लत के उस इदारे का दाना खाया है तो जरूर आला हजरत के मसलक व मशरब का काम करते होंगे कि जश्न मीलाद मनावो कि हुजूर आएगा। अगर सुन्नियों मोहब्बत करते हो तो बोलो आप। एक वहाबी ने एक सुन्नी से बहुत पहले पूछा था कि यार ये अपने घर को कब तक सजाते रहोगे, तो उस सुन्नी ने कहा कि क्या बताऊं, आला हजरत सरकार ने बड़ा लंबा काम दे दिया। कहा वो बरेली वाले क्या कहते हैं, तो कहा वो तो कहते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की, और मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। जब वो बदअकीदा आगे बढ़ा तो उस सुन्नी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा जालिम खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो सुन्नियों आपको बोलना है और कहना है कि ईमान के बुझते हुए शोलों को हवा दो, तुम क्या हो जरा वक्त के सूरज को बता दो, जिस पेड़ से नामों से रिसालत को हो खतरा उस पेड़ की हर शाख को दुनिया से मिटा दो। तो मैं पढ़ के देखता हूं और अगर ये सब बोले माशाल्लाह। मुफ्ती फुरकान साहब बहुत काबिल आदमी है, पहले अल्लाह के शुक्र निजामत करते थे तो हिंदुस्तान भर की महफिलों में लोग ये कहते थे कि निजामत यूं तो करते हैं बहुत से लोग दुनिया में, मगर फुरकान के जैसी निजामत कौन करता है। आज ये खिताबत करते हैं, लेकिन अगर गुलाम गौस भाई नहीं बोले तो फिर इनकी खैरियत कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा, जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएगा, और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएगा। आप सुन्नी है तो कांटों की जमीन पे चलकर, कोई एक आदमी मिल जाए एक नारा लगा दे अपने नबी के आने पर, यार कोई एक सुन्नी मिल जाए माशाल्लाह, एक सुन्नी बस जो अपने नबी की खुशी में एक नारा लगा दे, बीच से खड़ा हो जाए माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मिलके बोलो।
कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। अब मेरे हुजूर आ गए तो आपको कहना ही पड़ेगा कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, अबे बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। अब एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, शेरपुरवा जिला बहराइच में। मेरा यकीन है कि पागल और डिप्रेशन का मरीज भी कहेगा कि मेरे हुजूर आए कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे। एक आदमी अगर खामोश हो गया तो फिर मेरी छुट्टी कर दीजिए। वो जिनके पास नजराना है वो कहा कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे और दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। और किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। कि किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। और ताकि शैतान के दंदान भी खट्टे हो जाएं, सबका मुंह मीठा कराओ कि हुजूर आएंगे। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ एक बड़ी महफिल है। अल्लामा ज़ाकिर अली मिसबाही साहब क़िबला, अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला जैसे लोग बैठे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ मुरादाबाद के एक अजीम शान नात खां के हवाले से, जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम हसन रज़ा नौशाही के नाम से मौसूम करती है। उम्र बहुत कम है लेकिन शोहरतों ने उसके कदम को चूमा है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि जो पढ़ो गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठेंगे। मोहतरम हसन रज़ा नौशाही साहब क़िबला ने हुजूर गरीब नवाज का जिक्र किया तो एक शेर मुझे याद आया है, पढ़ दूं क्या भाई? कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे हैं, वो दोनों हाथ जहां से उठाए बैठे हैं। उबैदा जंग का मैदान जरूर जीतेंगे, उमर जमी पे मुसल्ला बिछाए बैठे हैं। फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे हैं। कि फकीरो शाह कलंदर इमाम भी आकर दरे मोइन पे दामन बिछाए बैठे गए। मिंबरे नूर पे जितने लोग तशरीफ फरमा है, अगर वो थोड़ा सा आराम से बैठे तो मेरे ख्याल से सबकी नैया पार लग जाए। बिल्कुल इधर तो तूफान नूह है माशाअल्लाह, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। कि तेरी गली में जो बिस्तर लगाए बैठे। अल्लामा मुश्ताक निज़ामी अलैहि रहमतुल रिज़वान हमेशा इरशाद फरमाया करते थे कि अगर मिंबरों को बहाल रखना है तो ज़रूरी यह है कि जो उसकी जीनत बने बैठे हुए हैं, अगर वो अदब और एहतराम के साथ बैठेंगे तो हर बोलने वाला आदमी आपकी समातों के करीब तक पहुंच सकता है। समझे ना भाई? जब घंटों घंटों आप नात सुनने के शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप क्या क़यामत के बाद सुनेंगे? जी जी। जब घंटों नात सुनने के आप शौकीन हो जाएंगे तो फिर एक आलिम दीन की गुफ्तगू आप कब समाअत करेंगे? यार मैं तो कभी कहता हूँ कि पूरी जिंदगी कोई हुजूर की नात ना पढ़े तो इस्लाम का नुकसान नहीं है, लेकिन एक आलिम दीन अगर तकरीर नहीं करेगा तो आपका भी नुकसान है और मजहब इस्लाम का भी नुकसान है। तो थोड़ी सी अपनी समातों को अच्छी रखें तो हो सकता है कि सबकी नैया पार लग जाए। हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है। हुजूर मुफ्ती अहमद रज़ा साहब बैठे हुए हैं। मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं जो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नात खां हैं। मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब बैठे हुए हैं जिनके वजूद को देख करके आप महसूस कर सकते हैं कि अगर वो माइक पे तशरीफ लाए तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। तो ये सारे मेरे दोस्त मुखलिस करम फरमा यहाँ मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए तो ये सफर थोड़ा सा अच्छा होगा। बस बैठे, वरना मुझे अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान में एक सफ़े अव्वल का नात खां था,
उसका नाम था कारी जुबैद रसूल। वो खड़ा हो जाता तो घंटों घंटों हुजूर की नाते पढ़ता, लोग उसे इनामो इकराम देते, कोई मतलब नहीं। एक दिन लोगों ने कारी जुबैद रसूल से कहा कि कारी साहब, कभी उनको भी सुन लिया करें जो आपको इनामो इकराम देते हैं। तो कारी जुबैद रसूल ने कहा कि यार मैं गुंबदे खजरा देखूं कि गुंबदे खजरा पे जान लुटाने वालों को। ये वही बरेली शरीफ का ग्राउंड है, उससे आला हजरत का मिंबर लगा हुआ था। हुजूर मुहद्दिस आजम बैठे हुए थे, सरकार शारह बुखारी बैठे हुए थे। एक साहब खड़े हुए तो उछल उछल के नात पढ़ रहे थे। तो शारह बुखारी ने उन्हें खूब दाद दी, तेरा तरन्नुम कितना अच्छा है, तेरी शायरी कितनी अच्छी है। तो मुहद्दिस आजम ने उनको बुलाया, इरशाद फरमाया कि मौलाना बड़े सुखन फहम मालूम होते हो। जब वो पढ़ रहा था तो उछल उछल के दाद दे रहे थे। तो शारह बुखारी ने कहा कि हुजूर उसके पढ़ने का अंदाज इतना अच्छा था कि मैं दाद देने पे मजबूर हो गया। तो सरकार मुहद्दिस आजम इरशाद फरमाते हैं कि एक जमाना ऐसा आएगा कि जब वो पढ़ेगा तो सर पे हाथ रख के रोओगे। ये नात पढ़ने वाले बड़ा एजाज रखते हैं, लेकिन कब उनकी जबान से निकलने वाली आवाज में अगर दिल की आवाज शामिल हो जाएगी तभी उनकी आवाज हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। और अगर उनकी जबान से निकलने वाली आवाज उनके दिल की आवाज नहीं होगी तो याद रखना वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। समझ रहे हो? वो सैयदे सालार की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं जल्दी एक शेर पढ़ता हूं और मैं गुजारिश करता हूं मोहतरम इरफान रज़ाकी साहब, गालिबन आपके गांव के खतीब इमाम भी यहाँ मौजूद है और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं। बस थोड़ी सी जरूरत आपकी है कि आप बोलते रहें। आज जितने पुराने शेर याद है मुझे सब इंशाल्लाह पढ़ के जाऊंगा, इसलिए कि आपकी मंडी वही है और मेरी भी मजबूरी है। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। एक एक आदमी सुभान अल्लाह बोले, बस एक एक आदमी। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। मैंने करीब 10 साल पहले अपनी निजामत में इन मिसरों का इस्तेमाल किया था। 10 साल के बाद आज उसी दौर में फिर दाखिल हुआ कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। देखता हूं कि कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पर बोलते हैं। आज इस महफिल में बैठ के आप कहे कि ये अलग बात की दांतों में दबा रखा है, भीड़ में तीरों के मशकीजा छुपा रखा है, और छीनने वालों अगर दम है तो छीनो दरिया, अब तो अब्बास ने बाजू भी कटा रखा है। तो जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। अगर एक आदमी के भी हाथ नीचे रहे तो मैं तकरीर करूंगा। जरा और मिलके बोले लब्बैक या हुसैन। हजरत मुफ्ती साहब करम फरमाए माशाअल्लाह कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। कि कोई है फातह खैबर तो कोई फातह, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और एक आखिरी शेर पढ़ दूं, सरकारे गरीब नवाज के बड़ा जिक्र किया हसन नौशाही साहब ने, मैं उनकी मोहब्बतें लेकर एक शेर पढ़ता हूं। हजरत अभी शादी नहीं हुई, आपका कोड मिल जाएगा तभी शादी करेंगे। आप लोग बोलो कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। बगैर तशरीह की एक शेर पढ़ता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि इस महफिल में गरीब नवाज से कितनी मोहब्बत करते हैं। यार गरीब नवाज के बारे में तो यहां तक कहा गया कि कड़कती धूप में चलकर वो छांव छांव आता है, वो सब कुछ भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। आखिर आप इंतजार कर रहे हैं कि जब नाजिम की मौत हो जाए तब सुभान अल्लाह कहें। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। कि जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और जो हजरत बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और हुजूर मुफ्ती जाकिर साहब बैठे हुए हैं, और मुफ्तियाने किराम की एक अजीम जमात बैठी हुई है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो हुजूर ताजुश शरिया के बारे में आखिरी शेर बाकी है। कितने लोग तैयार हैं, जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। किसी को उनसे तकलीफ तो नहीं है?
जिनको आला हजरत के बेटे से तकलीफ है उनके बारे में ये कहता हूँ कि अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे, जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे। पूछो ना यार, इन मुफ्तियाने किराम से पूछो कि लोगों ने मोटी मोटी तकरीरें, मोटी मोटी किताबें लिखी, फिर लोगों को इस्लाम के करीब, लोगों ने यार घंटों घंटों तकरीरें की, फिर लोगों को इस्लाम के करीब बुलाया। लेकिन बरेली में एक शहजादा पैदा हुआ जिसने अपना चेहरा दिखाकर लोगों को इस्लाम के करीब कर दिया है। एक मफहूम है। और हजरत करम फरमाए माशाल्लाह, दुआएं चाहता हूं कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। बस दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, काम बन जाएगा भाई, पूरा बहराइच खुश हो जाएगा। एक साहब ने शादी कर ली तो 2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा पहली शादी कर चुके थे, फिर दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली। वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा अब क्या हुआ? कहा अब वो पकड़ती है तब ये मारती है। तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये मिल जाएंगे तो मजा आएगा। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खतरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, जमीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। कि रजा वो मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बहुत खूबसूरत महफिल है। जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, अल्लाह उनको हुजूर की मोहब्बत से माला माल फरमाए, हुजूर की शफाअत से माला माल फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ अदब और एहतराम के साथ, एक अजीम शान अल्लाह के वली के दयार में रहने वाली एक आवाज़ है, सरकारे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ महबूब बे कमर बासवी बांसा शरीफ। आइए, गुजारिश करता हूँ सना खान रसूल मोहतरम इरफान रज़ाक़ी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आइए नारों से इस्तकबाल कर ले, उनको सुने जो उन बड़े लोगों के दरमियान रहते हैं कि जिनके दरबार में अगर गूंगा भी आया तो अल्लाह ने उसे बोलने की सलाहियत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले इमामे हुसैन, महफिले सरकारे गौसुल आज़म, मुसलमानाने अहले सुन्नत। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर इरशाद फरमाती है कि यजीद तू हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो मखदूमा ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम? हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब बैठे हुए हैं, किताबों पे अच्छी नजर है। अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब बैठे हुए हैं, हुजूर मुफ्ती जाकिर अली मिसबाही साहब बैठे हुए हैं। यार मैं एक बात कभी कभी सोचता हूँ कि जब मैदान करबला में सिर्फ 72 लोग गए थे तो उनको शहीद करने के लिए आखिर 22,000 की फौज क्यों आई थी? 72 को मारने के लिए 2-4 हजार लोग काफी थे, 72 को मारने के लिए 5 से 6 हजार लोग काफी थे, फिर ये 72 को शहीद करने के लिए 22,000 की फौज क्यों आई थी? तो एक दानिश्वर ने जवाब दिया था कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, अली का, एक आएगा तो हजारों को मारे। कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहरे शाम में सुल्तान बन के है। बड़ों का जिक्र करना है तो बड़ी समातें आपको रखनी है। इमाम हुसैन के जिक्र को आम करना है तो आपको बैठना है कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। इमाम हुसैन, यजीदियों के दिन खत्म हो गए, इमाम हुसैन के दिन कल भी शुरू थे, आज भी शुरू हैं और सुबह क़यामत तक रहेंगे। वो बनारस में एक शायर थे बहुत पुराने हुजूर, उनका नाम था मुंशी अनवर बनारसी। उन्होंने एक शेर कहा था किसी जमाने में कि कुव्वते बाजुए अली है हुसैन, दीने अहमद की रोशनी है हुसैन, पहले दुश्मन तेरे बहुत थे मगर अब तो दुनिया बदल चुकी है।
अब तो दुनिया बदल चुकी है हुसैन। हजरात, मेरे पास टाइम भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर नातखा मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब बैठे हुए हैं, जिनको सुनना है। हुजूर मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब, मेरी लिस्ट में दो लोग हैं। एक हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब, मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब। मैं चाहता हूं कि गजाली साहब को आपके हवाले कर दूं। आप जानते हैं कि ये कहां से आए हुए हैं? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथों को उठाए माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली की आला हजरत ने कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के अल्लामा हसन बरेलवी ने कहा था कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। यार, वो ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के नवाब अख्तर ने कहा था कि सूखे पेड़ों पे कैसे समर आ गए, ऐसा लगता है खैरुल बशर आ गए। ये उसी बरेली के आए हैं जिस बरेली के अल्लामा हामिद बरेलवी ने कहा था, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के हुजूर ताजु शरिया ने कहा था कि जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये उसी बरेली से आए हैं जिस बरेली के प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि मदीना हाजिरी देने का ये मियार हो जाए, वही जाए कि जिसका लौटना दुश्वार हो जाए। ये उसी बरेली से आए हैं कि जिस बरेली के अजहर फारूकी ने कहा था कि जाने रहमत का उम्मती हूं मैं और ऊपर से कादरी हूं मैं, मेरी बख्शिश में तुमको शक कैसा, अबे दोनों पहलू से जन्नती हूं मैं। आइए उसी आवाज का इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर। जब लोग कम बोलते हैं तो फिर वो ट्रेन का इंतजार करते हैं, और जब लोग ज्यादा बोलते हैं तो वो ज्यादा सुनाते हैं। जब लोग कम बोलते हैं तो वो यही पूछते हैं मुझसे, आफाक भाई वो बरेली कौन सी ट्रेन जाएगी लखनऊ से बहराइच से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, महफिले सरकारे गौसे आजम, मुसलमानाने अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत कि ऐ खुशा किस्मत दरे महबूब सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाह जिलानी मिला, खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी। के रास्ते में हार के एक बार देख ले तू अली को पुकार के। कितने लोग जाएंगे? मैं चाहता हूँ वो जल्दी चले जाए। बैठोगे यार तो कुछ बोलो। अच्छा बैठोगे? अच्छा हम खतीब नहीं है, हमारा काम है सिर्फ निजाम। पढ़ते हैं नमाज, आपसे पूछ रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ कहना आसान, कुरान 1400 साल से कह रहा है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। मौलवियों की बात मानोगी, कुरान की बात मानोगी। जानता हूँ क्यों कह रहे हैं आपकी नमाज की बात करो, उसकी वजह भी जानता हूँ। जो गुलाम गौस गजाली साहब ने कह दिया कि वहाबियों की चाल को समझो, इसलिए आप कह रहे हैं कि नमाज की बात करो। है शर्म नहीं है? तो ये भी हमारा अकीदा है, अकीदा अहले सुन्नत में है। आप एक मसला आज जान लो मुझसे कि अल्लाह इरशाद फरमाता है लफ्ज़ कुन, तो वो चीज़ हो जाती है, फयकुन हो जाती है। अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह लफ्ज़ कुन का भी मोहताज है। मैं पहले मौलाना हूँ फिर निजामत करता हूँ, 15 साल मैंने लाठी डंडा खाया है अंदर से। अब नमाज पढ़ो, कौन नहीं पढ़ता? सुन्नियों पे फर्ज है, पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब बैठे होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। जो इस गांव में कम पढ़ते हैं तो जिम्मेदारी आपके इमाम साहब की है कि जुमा में तकरीर करें कि नमाज पढ़ो। तो मौलाना लेके आओ ना यार, या हम ही लोगों को बांध लो ही, समझ लो। तो अल्लामा फुरकान मंजरी साहब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह वो बात करेंगे इस हवाले से, आप मुतमईन रहें। और कल से मस्जिद की पहली वाली सफ में आप इंशाल्लाह रहें,
वादा करते हैं आप? इंशाअल्लाह। ठीक है। कि बैठा है मुश्किलात के रास्ते में हार के, एक बार देख ले तू अली को पुकार के। मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था, फेंका था जुल्फिकार का सदका उतार के। बरेली शरीफ की खूबसूरत आवाज़ मोहतरम गुलाम गौस गजाली साहब को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। दुआ करें अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जितने लोग हैं अल्लाह उन सब को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह इस महफिल नूर के सदक़े तवस्सुल से हमारे सय्याद को हसनात में तब्दील फरमाए। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब को सुनना चाहते हैं? ज़रा माशाअल्लाह हाथों को उठाएं ताकि हजरत को यकीन हो जाए कि यहाँ मुझे भी सुनने वाले लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बताऊं कि आज की महफिल बहुत अच्छी रही है माशाअल्लाह। कम से कम सच्ची बात बोलने वाले यहाँ बैठे हुए हैं कि जिनकी बातों को सुनने के बाद कम से कम हमारी जमात के उलमा उसी पिच पे आएंगे जिसके हवाले से मेरे दोस्तों ने बात की है। ये तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिले। हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब को आपके हवाले करता हूँ। अगर आप मुझे इशारा करें भाईजान तो एक शेर पढ़ ही दूं जाते जाते। कितने लोग तैयार हैं? जरा माशाअल्लाह बोलेंगे कुछ। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। आराम आराम से पढ़ूंगा, जिम्मेदारी आपकी है, जोर से बोलने। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। ये हुजूर मुफ्ती फुरकान साहब है मंजरी जो बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हुए हैं। इनकी बातें सुनेंगे आप तो कहेंगे कि ऐ मेरे मौला, जब इनकी जबान इतनी अच्छी है तो इनका दिल कितना अच्छा हो। तो थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो ये सफर बहुत आसान लगेगा। वो सरकारे जुनैद बगदादी थे, एक तोते को उठाया पिंजरे में बंद कर दिया। तोते ने चिल्लाना शुरू किया तो जुनैद बगदादी ने उसे आजाद कर दिया। अल्लाह ने तोते को जबान दी। तोते ने कहा, ऐ मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र करना बंद कर दिया था तो बगदाद के जुनैद ने मुझे उठा के पिंजरे में बंद कर दिया। रब की तरफ से आवाज आई कि जिंदा रहना चाहता है तो मेरा जिक्र किया करे। हम तो उस हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने मैदान करबला में अपनी आखिरी नमाज पढ़ी है। हमें तो नमाज पढ़नी चाहिए। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। अब इसके बाद जो लगा हुआ शेर है वो सरकारे इमाम हुसैन के भाई मौला अब्बास के हवाले से। ये अब्बास जानते हो कौन है? अब्बास इतने ताकतवर थे, इतने ताकतवर थे कि रफीक सरवर ने मालेगांव से कहा था कि तीरों से बुझी प्यास को समझी ही कहाँ है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहाँ है, क्या तब सिरा अब्बास से अलमदार पे होगा, दुनिया अभी अब्बास को समझी ही कहाँ है। तो मैं आपको शेर सुनाता हूँ, देखिए कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। कि सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और आपने एक नाम सुना होगा साबिर पाक का। कितने लोग सुने हैं? जरा मिलके बोले सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आप अल्लाह के वली हो जाएंगे। जरा मिलके बोलो सुभान अल्लाह। साबिर पाक, उनसे किसी ने पूछा था किसी जमाने में कि हुजूर ये फना और बका किसे कहते हैं, तो उन्होंने इरशाद फरमाया था कि वो मंजिल आने वाली। देखें यही एक मफहूम है, मैं समझा के बोल रहा हूँ कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है। आपके जलसे को ऐसे ही लेके भागना है जैसे उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ, तो उसने कहा सेब, अनार, मौसमी, 1 दर्जन केला बस। इतना जल्दी मैं खुद हूं। कि बल के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। कि मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है।
बहराइच शरीफ शेरपुरवा की ये महफिल इंशाल्लाह याद रखी जाएगी। अल्लाह सबको सलामत रखे ताकि हर साल सरकार गौसुल आजम की ये महफिल होती रहे। कमेटी के एक एक फर्द के घरों में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब हिंदुस्तान, खतीब इनकलाब, खतीब शोला बयान हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, आइए आला हजरत के उस शहर से आने वाले खतीब का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।